Hello student. Today I have discussed about filtration and clarification. First of all, filtration definition. It is a process of removal of solid or suspended matter in a liquid or gas by passing through a porous medium in which solids are retained. फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी सॉलिड पार्ट को जो कि लिक्विड या गैस में सस्पेंडेड होता है या मिक्स होता है, उसको किसी पोरस मीडियम के द्वारा अलग करते हैं। सॉलिड और लिक्विड को फिल्ट्रेशन कहलाता है। इन फिल्ट्रेशन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इज़ यूज। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फीड या सलरी। फीड या सलरी क्या होती है? जो सस्पेंशन ऑफ सॉलिड होता है लिक्विड के अंदर, जो हमारा सॉलिड पार्ट सस्पेंडेड होता है उसको जिसको हमें फ़िल्टर करना होता है उसको सलरी या फीड कहते हैं। दूसरा आता है फ़िल्टर मीडियम। फ़िल्टर मीडियम क्या होता है? जो हमारा फिल्ट्रेशन के लिए हम पोरस मीडियम का यूज़ करते हैं, जिस पे जो है हमारा सॉलिड पार्टिकल रह जाता है और लिक्विड नीचे चला जाता है, उसको फ़िल्टर मीडियम कहते हैं, जो कि पोरस होता है। नेक्स्ट आता है फ़िल्टर केक। इन फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट जो सॉलिड एक्यूमुलेट होता है उस मीडियम पे, उसको क्या कहते हैं? फ़िल्टर केक। और जो हमारा क्लियर लिक्विड नीचे दूसरे कंटेनर में हम इकट्ठा करते हैं उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। Then definition of clarification. It is a process of removal of solid in very less concentration from liquid. That concentration of solid is less than 1%. अगर हमारा कोई भी सॉलिड लिक्विड का कंसनट्रेशन जो है लेस देन 1% होता है, तो जो है हम जो तरीका यूज़ करते हैं रिमूवल ऑफ सॉलिड को, उसको क्लैरिफिकेशन कहते हैं। थ्योरी ऑफ क्लैरिफिकेशन. Theory of filtration, the factor affecting rate of filtration were studies by scientist named Darcy, and he expressed it in the form of equation which is known as Darcy's law. The equation is that. अब आता है डिफ्रेंशिएशन बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड क्लैरिफिकेशन। तो फिल्ट्रेशन क्या होती है? ये प्रोसेस होती है रिमूवल ऑफ सॉलिड और सस्पेंडेड मैटर की लिक्विड और गैस में, जो कि पासिंग थ्रू होती है, जिसको हम पास करते हैं पोरस मीडियम से और सॉलिड को रिटेन कर लेते हैं। वाइल द क्लैरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉलिड इन वेरी लेस कंसनट्रेशन फ्रॉम लिक्विड मोर देन solid is less than 1%. एंड सेकेंड है इट फिल्ट्रेशन कैन बी अचीव बाय यूजिंग डिफरेंट फिल्टर मीडिया। फिल्ट्रेशन में जो हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फिल्टर मीडिया का यूज़ करते हैं। एंड इन क्लैरिफिकेशन यूज सेंट्रीफ्यूगेशन। एंड थर्ड है इन इट यूज फिल्टर लीफ, कैंडल, press, etc. can be used. Meta filter is used in clarification of syrup and elixir. And next is factor which affect the rate of filtration. First of the pressure. The rate of filtration of liquid is directly proportional to the pressure. जो हमारा फिल्ट्रेशन रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, और इसका डिफरेंस बिटवीन द फिल्टर मीडियम और फिल्टर केक, और इसमें जो है फिल्टर मीडियम और फिल्टर केक के बीच में डिफरेंस होता है। दस द फिल्ट्रेशन रेट कैन बी इंक्रीज्ड। इसलिए जो हम अगर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाते हैं तो अप्लाइंग प्रेशर को बढ़ाने से हमारा फिल्टर रेट भी बढ़ता है। विस्कोसिटी. द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। जो हमारा फिल्ट्रेशन रेट होता है वो विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, विच मीन्स रिडक्शन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बाय रेजिंग द टेम्परेचर इज फ्रिक्वेंटली डन इन ऑर्डर टू एक्सेलरेशन। सरफेस एरिया और फिल्टर मीडिया. और द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया। जितना अधिक हमारा सरफेस एरिया जो फिल्टर मीडिया का होगा उतना ही जल्दी हमारा फिल्ट्रेशन होगा, और हमारा फिल्टर प्रेस जो है इसी पे बेस्ड वर्क करता है, इसी प्रिंसिपल। फोर्थ है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड टू बी फिल्टर्ड. Viscosity is reduced by a rise in temperature, and filtration of viscous oil, syrup, etc. is often accelerated by filtering them while they are still hot.
पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडिया, अब जो हमारा फिल्ट्रेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फिल्टर मीडिया के पोर साइज पे भी। पार्टिकल साइज एंड द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल साइज ऑफ द सॉलिड टू बी रिमूव, और हमारा जो सॉलिड हमारा लिक्विड में मिक्स है उसके पार्टिकल साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फिल्ट्रेशन। थिकनेस ऑफ केक, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक फॉर्म्ड ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है फिल्टर मीडिया। The surface upon the solids are retained in the process of filter is known as filter media। जो हमारा फिल्ट्रेशन के यूनिट में सबसे ऊपर होता है जो कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है उसको फिल्टर मीडिया या फिल्टर मीडियम कहते हैं। जिससे डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर मीडिया होते हैं, जैसे कि फ़िल्टर पेपर, कॉटन वूल, ग्लास वूल, एस्बेस्टस, फाइन मसलिन, फिल्टर क्लॉथ, मेंबर फिल्टर्स, सेंटर ग्लास फिल्टर etc। अब आते हैं फिल्टर एड्स। फिल्टर एड्स क्या होते हैं? दीज आर सब्सटेंसेज विच आर रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ द फिल्टर स्ट्रेट फ्लो। ये सब्सटेंस होते हैं जो कि फिल्टर को के फ्लो को रेजिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं। दीज आर द एडेड टू द प्रिपरेशन इन कंसनट्रेशन फ्रॉम 0.1 to 0.5 बिफोर फिल्ट्रेशन। इनको बहुत कम क्वांटिटी में डालते हैं फिल्ट्रेशन से पहले। आइडियल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? इट शुड रिमेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड, ये लिक्विड में सस्पेंड हो जाने चाहिए। शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, इनर्ट होने चाहिए। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन रिटेंशन ऑफ सॉलिड होना चाहिए। हैव स्ट्रक्चर दैट परमिट फॉर्मेशन ऑफ पोरस केक, और इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो पोरस केक के फॉर्मेशन को परमिट करता है। एग्जाम्पल डाइटोमाइट, परलाइट, एस्बेस्टस, सेलुलोज, एक्टिवेटेड चारकोल, टाइल, कायोलिन। फिल्टर प्रेस, it consists of alternative plate and frame mounted on two parallel support bar. The pressure can be applied through screw thread so that the plate and frame are rigidly fixed between two ends plate. The frame is open and is used as an inlet for material to be filtered. Plates has grooved surface which give support to the filter cloth. The plate and frame are made of non-corrosive material. Filter cloth is inside the plate. Each plate acts as single filtration unit and outlet is connected to the common outlet plate. इसमें फिल्टर प्रेस क्या होता है? इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं स्क्रू थ्रेड्स से, और रिजिड फिक्स बिटवीन टू एंड प्लेट्स होती है। फ्रेम जो इज़ ओपन एंड मटेरियल इज फिल्टर्ड। अब वर्किंग क्या करते हैं? जो सलरी लेते हैं उसको पंप के थ्रू पॉजिटिव प्रेशर अप टू 20 बार एंड फिल ईच फ्रेम, और ईच फ्रेम में बाय प्रेशर इसको फिल करते हैं। द फिल्ट्रेड पासेस थ्रू द क्लॉथ ऑन अपोजिट साइड ऑफ द फ्रेम, और जो उसके अपोजिट साइड में क्लॉथ लगे होते हैं उसके थ्रू वो पास होता है फ्रेम में, और रन्स डाउन बिटवीन द स्टड्स एंड प्लेट सरफेस, और वो स्टड्स और प्लेट्स के सरफेस पे रन होता है। And outlet cock in the bottom right hand and corner of the frame allowing the filtrate to discharge to the channel, और उसको नीचे से इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। दिस इज़ द फ्रेम, एंड ये बीच बीच में जो प्लेट्स लगी हुई हैं ये इसके अंदर हम सलरी को रखते हैं, और ये आता है। इसके बाद यहाँ पे प्लेट फ्रेम जो होते हैं सिर्फ यहाँ से फिर ऐसे फिल्टर हो जाता है। यहाँ पे एक नीचे हम बीकर वगैरह रखते हैं जिससे कि हमारा क्लियर लिक्विड सेपरेट हो जाता है, और जो हमारे सॉलिड पार्टिकल होते हैं इसी में ग्रुप्स में फंस जाते हैं। एडवांटेज, द फिल्टरिंग मीडिया कैन बी यूज रिपीटेडली, और इसमें जो इसको कई बार हम रिपीट कर सकते हैं, और इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस सिंपल होता है, और इसके लिए स्पेस की कम स्पेस की आवश्यकता होती है। लार्ज सरफेसेस या फिल्ट्रेशन होता है, और एफिशिएंट वॉशिंग ऑफ केक इज पॉसिबल। इट इज़ ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस नहीं होती है, और इट इज़ यूज्ड वेयर द प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड, ये वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा फिल्टर्ड सॉलिड मटेरियल 5% या उससे कम होता है। द प्रोसेस बिकम कॉस्टलियर, और इसका प्रोसेस कॉस्टलियर होता है। लॉट ऑफ लेबर, इसमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है फॉर वॉशिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फिल्टर क्लॉथ के लिए, और इसमें जो होती है लीकेज भी हो जाता है। इसलिए मेटा फिल्टर क्या होता है? मेटा फिल्टर का कंस्ट्रक्शन होता है, ये कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ड्रेनेज रॉड
होती है विच ए नंबर ऑफ मेटालिक रिंग आर पैक्ड। द रिंग आर यूजली ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड हैव, और ये जो हमारी रिंग होती है 0.8 mm आउटर की थिकनेस की होती है और इनसाइड का डायमीटर 15 मिलीमीटर होना चाहिए और आउटर डायमीटर 22 डायमीटर होता है। और इसके ये रिंग क्या होती है, सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शन होता है ऑन द सरफेस एंड व्हेन दे आर पैक्ड ऑन द रॉड ओपन बिटवीन द रिंग अबाउट 0.2 mm। इसकी वर्किंग पे आते हैं। द इंटायर असेंबली इज प्लेस इनसाइड ए प्रेशर वेसल, और ये पूरी असेंबली को एक प्रेशर वेसल के अंदर रखते हैं कंटेनिंग द लिक्विड टू द, और उसके अंदर वो लिक्विड रखते हैं जिसको फिल्टर करना होता है, और उसके अंदर वैक्यूम अप्लाइड करते हैं फ्लो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड से इनसाइड के थ्रू उसमें वैक्यूम अप्लाइड किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो मेटा फिल्टर कैन ओनली बी यूज्ड एज ए स्टेनर। मेटा फिल्टर क्या है, स्टेनर की तरह यूज़ करता है फॉर कोर्स पार्टिकल, बट फॉर सेपरेशन ऑफ फाइन पार्टिकल ए बेड ऑफ सुटेबल मटेरियल केसल घर इज यूज्ड। यूजेस इट इज़ मोस्टली यूज फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ सीरप। इसका यूज़ मोस्टली सीरप और लेक्चर का और पैरेंटल सोल्यूशन में करते हैं। दिस इज़ द फिल्टर मीडियम सरफेस ऑफ, ये जैसे ये रिंग्स होती हैं, ये अंदर का डायमीटर है और ये आउटलेट होता है दिस एंड कैप। फिल्टर लीफ इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल फ्रेम इनक्लोजिंग ए वायर स्क्रीन और ग्रुप प्लेट। फिल्टर लीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द योर एग्जामिनेशन। The screen is covered by filter cloth which is fitted in frame to grip the cloth. The frame may be square, और ये फ्रेम क्या होते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और शेप में होते हैं। आउटलेट इज कनेक्टेड टू वैक्यूम, और उसका आउटलेट जो है वैक्यूम से कनेक्ट होता है। इसकी वर्किंग द फिल्टर लीफ इज प्लेस्ड इन वेसल कंटेनिंग सैलरी। इसको फिल्टर लीफ को वहाँ पे रखते हैं उस वेसल में जहाँ पे हमारी सैलरी होती है, और वैक्यूम को अप्लाइड करते हैं इनसाइड टू आउटसाइड। और इसके में जो फिल्टर क्लॉथ होता है उसके थ्रू जो है हमारा फिल्ट्रेशन होता है, और जो क्लॉथ के सरफेस पे सॉलिड का केक का फॉर्मेशन हो जाता है, और उस केक को जो है इमर्सिंग इन ए वेसल कंटेनिंग वाटर और रिवर्स फ्लो के थ्रू एयर के थ्रू वॉश कर लेते हैं। दिस इज़ द हमारा फिल्टर लीफ। फिल्ट्रेट यहाँ से डालते हैं, फिल्ट्रेट यहाँ से पास आउट होता है। लिक्विड टू बी फिल्टर, ये इसके थ्रू लिक्विड अंदर जाता है, ये फिल्टर के किनारे किनारे आ जाते हैं, इसके थ्रू अंदर से ड्रेन और स्क्रीन हो जाती है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। यूजेस फिल्टर कैंडल था यहाँ पर। नेक्स्ट है फिल्टर कैंडल। दीज आर सिलेंड्रिकल कैंडल विद एन ओपनिंग। द ओपनिंग इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप फॉर रिड्यूसिंग प्रेशर अंडर इट ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन प्रोसेस। द कैंडल आर मेड अप ऑफ पोर्सलिन और किसलघर, और ये कैंडल जो होती है पोर्सलिन की या किसलघर की बनी होती हैं। The candle is placed in the solution be filtered. When vacuum is applied, the liquid will pass through the thick wall of the candle blocked by इसका continuous use करने पे ये block हो जाता है। This can be cleaned by scratching the external surface। इसको clean करने के लिए स्क्रैच करते हैं एक्सटर्नल सरफेस को विथ नेल ब्रश एंड पासिंग वाटर थ्रू इन रिवर्स डायरेक्शन, और रिवर्स डायरेक्शन में वाटर का पास करके। यूज़ क्या होता है, यूज़ होता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ सोल्यूशन। इसका एडवांटेज होता है इट हैज़ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मटेरियल फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन, देयरफॉर इट इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड।